अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ आप लोग को आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। और मैं प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जी, तो स्क्रीन आप लोगों के साथ जो है शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। और टॉपिक है हमारा वियर। वियर क्या है? Where जो है, if the major part of or the entire ponding of water is achieved by a raised crust and a smaller part of it is achieved by the shutter, then it is this barrier is known as a weir. जब भी हमारे पास जो है हम वाटर की जो है पॉन्डिंग करते हैं, पॉन्डिंग से मुराद ये है कि हम जब वाटर को जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। और वो वाटर जब हम जो है स्टोर हम किस तरह कर, जब हम जो हमारा क्रस्ट लेवल होता है, यानी कि जिस लेवल के ऊपर हमारा जो है जिस फ्लोर के ऊपर हमारा जो है पानी बह रहा होता है, उस फ्लोर लेवल को हम जो है राइज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जो है वाटर हमारे पास जो है वो स्टोर होता है अगेंस्ट दैट रेस्ट क्रस्ट, ठीक है। तो और अगर वो स्ट्रक्चर जो है हम उसके अंदर जो कुछ है, कुछ ना कुछ पॉइंट जो है विद द हेल्प ऑफ शटर्स भी करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वियर। दोबारा सुन ले। वियर हमारे पास जो है सॉलिड कंस्ट्रक्शन होती है, जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू स्टोर या पॉन्डिंग, इन ऑर्डर टू डू पॉन्डिंग ऑफ वाटर। पॉन्डिंग से मुराद अगेन के पानी को जो है स्टोर करना, पानी के लेवल को जो है राइज करना। तो जैसे हम जो है स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो जब हमारा जो क्रस्ट लेवल होता है तो हम उसको जो है रेस करते हैं अप टू सर्टेन लिमिट, जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है, जहाँ तक हम वाटर लेवल को जो है राइज करना चाहते हैं। तो वहाँ तक अगर हम उसको जो है उसका क्रस्ट लेवल को हम जो है इंक्रीज करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वियर। सर जी, हम इसे डैम भी कह सकते हैं ना? क्या? सर, हम इसे वेयर को डैम डैम। नहीं, डैम जो है अलग चीज़ है। डैम जो है ना, उसके थ्रू जो है हम ज़्यादातर स्टोरेज करते हैं और उसकी जो स्केल होती है बहुत हाई होती है, यानी कि लार्ज स्केल के ऊपर हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और लार्ज स्केल के ऊपर उसके अंदर हम वाटर को स्टोर करते हैं। ये जो वियर है, ये इसका पर्पस होता है वाटर लेवल को राइज करना, और उस पानी को हम जो है डाइवर्ट करते हैं अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए। अच्छा, तो इसके अंदर आपके पास ये फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है नेचुरल क्रस्ट लेवल है, ठीक है, यानी कि ये आपके पास जो है जो एग्जिस्टिंग क्रस्ट लेवल है, इस क्रस्ट लेवल के ऊपर जो है पानी बह रहा है। अब यहाँ पर हम पानी के लेवल को जो है राइज करना चाहते हैं, ठीक है। पानी के लेवल को राइज करें तो हम क्या करते हैं कि इस क्रस्ट लेवल को हम जो है थोड़ा सा राइज कर देते हैं। तो जैसे हम इसको राइज करें तो पानी आएगा यहाँ पर जो है स्टोर होगा, पॉन्ड होगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट वाटर जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो राइज होगा, और इसको हम अपने डिजायर पर्पज के लिए जो है इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो वियर की कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास जो है कुछ कंपोनेंट्स है, वो जो है इसके अंदर जो है एक वियर होता है, ठीक है। स्टार्ट के अंदर जो है हम एप्रन जो है इसको कहते हैं, जो कि इसका जो है फाउंडेशन जो है ले किया जाता है, जहां पर स्टोन पिचिंग की जाती है, स्टोन लगाए जाते हैं, ठीक है। और आगे जो है उसके बाद कंक्रीट बेड जो है बिछाई जाती है, और उसके ऊपर जो है कंक्रीट का जो है वॉल जो है सॉलिड कंस्ट्रक्शन की जाती है, वॉल जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और अगेंस्ट दैट वॉल पानी जो है वो स्टोर हो जाता है। सिमिलरली जो है डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर भी जो है एप्रन जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एप्रन के अंदर हमारे पास जो है बड़े बड़े स्टोन होते हैं, वो हम जो है जो हमारा बेड लेवल होता है वहां पर हम लगा देते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास जो
सिल्ट वगैरह होती है तो जाके वहाँ पर जो है वो पहुंच जाता है और क्लियर वाटर हमारे जो रिवर होता है उसके अंदर जो है बहता है। ग्रेविटी के जो है कुछ टाइप्स है, ग्रेविटी एंड नॉन ग्रेविटी वियर्स। ग्रेविटी वियर्स क्या है? व्हेन द वेट ऑफ द वियर दैट इज बॉडी एंड फ्लोर balances the uplift pressure caused by the head of water seeping below the weir, it is called a gravity weir। जब भी हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जो है अपने वेट के हिसाब से, ठीक है, यानी कि उसका जितना वेट है, हमारा हमने जो वियर कंस्ट्रक्ट किया उसका जितना वेट है, तो वो अपने वेट के हिसाब से वो अपलिफ्ट प्रेशर जो नीचे से लग रहा होता है ड्यू टू सीपिंग वाटर, अगर वो उसको बैलेंस करे तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेविटी वियर। जब भी हम कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट उसके अंदर जो है कंपोनेंट होता है वो हमारे पास जो है सीपेज होता है। सीपेज जो है क्या है? सीपेज इज द स्लो एस्केप ऑफ वाटर बीनीथ द स्ट्रक्चर, जो जिसको हम पुश्तो में जियम कहते हैं, ठीक शो। tasu kala charta sa pulmulu da dabma botadino a chagita kwat mata che kam da gadi zeme ya hawar sara lun shi जियम कोई देते हुई सीपेज, ठीक है। तो बड़े स्केल के ऊपर जब हम कोई डैम वगैरह जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं और आप आसपास के जो इलाके होते हैं वहां पर जो है वो जमीन के अंदर जो है नमी आ जाती है, ये जो है एक्चुअली सीपेज की वजह से होती है, ठीक है। सो जब भी हमारे पास हम कोई स्ट्रक्चर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम सीपेज जो है स्टार्ट होती है, और इस सीपेज की वजह से हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर बीनीथ द स्ट्रक्चर जो है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है लग रहा होता है। ये अपलिफ्ट प्रेशर हमारे स्ट्रक्चर को जो है फेल करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इसको जो है काउंटर करने के लिए हम जो है अब अपने स्ट्रक्चर को इस तरह जो है डिजाइन करते हैं, ठीक है, कि ये जो है उस अपलिफ्ट प्रेशर को जो है काउंटर करे, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहे। ग्रेविटी वियर के केस में ये जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है ये जो है इसको जो है हम काउंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि जितना हमारा वियर का वेट होगा उस वेट के हिसाब से हम जो है इस जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसको जो हम बैलेंस करते हैं। एज ए रिजल्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहता है। सो ऐसे स्ट्रक्चर जो अपने वेट से जो है अपने वेट के हिसाब से जो है अपलिफ्ट प्रेशर को जो है जो कि सीपेज की वजह से कॉज होता है उसको बैलेंस करे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम ग्रेविटी वियर कहते हैं। नॉन ग्रेविटी वियर क्या है? On the other hand, if the weir floor is designed continuous with the divide pier as reinforced structure such that the weight of the concrete slab together with the weight of the divide piers keep the structure safe against the uplift, then the structure may be called as a non-gravity weir। non-gravity weir जो है हमारे पास वो weir होते हैं जो कि अपने फंक्शंस के हिसाब से जो है इस अपलिफ्ट प्रेशर को जो है बैलेंस करते हैं, यानी कि हम जो है आरसीसी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली उसको जो है डिजाइन करते हैं हर एक कंपोनेंट को, और वो अपने जो है प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है उस अपलिफ्ट प्रेशर को जो है बैलेंस करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो है हम नॉन ग्रेविटी वियर्स कहते हैं। इन द लेटर केस आरसीसी इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिक वियर्स। जो ग्रेविटी वियर होते हैं वो नॉर्मली हम स्टोन से, बड़े बड़े स्टोन से या ब्रिक्स वगैरह से जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं या प्लेन कंक्रीट से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि जो नॉन ग्रेविटी वियर है इनको हम जो है आरसीसी स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर हम आरसीसी स्ट्रक्चर जो है आरसीसी में यूज करते हैं और आरसीसी से इनको जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। Considerable saving may be obtained as the weight of the floor can be much less than what is required in gravity weir। इस केस के अंदर जो नॉन ग्रेविटी वियर के केस के अंदर क्योंकि हम आरसीसी में जो है यूज करते हैं, आरसीसी कंक्रीट हम यूज करते हैं, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है काफी ज्यादा होती है। सो कंसिडरेबल सेविंग जो है हमारे पास जो है हो सकती है, क्योंकि इस केस के अंदर हमारे पास जो फ्लोर की थिकनेस है वो काफी हद तक जो है हमारे पास जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास जो नॉन ग्रेविटी वियर्स है उनके अंदर हम कुछ ना कुछ सेविंग जो है हम कर सकते हैं। अदर टाइप्स ऑफ वियर जो है हमारे पास मेसनरी वियर विद वर्टिकल ड्रॉप है, रॉक फिल वियर है विद स्लोपिंग एप्रन एंड कंक्रीट वियर विद स्लोपिंग लेसेस। ये जो दो टाइप्स है ये विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन है, ग्रेविटी वियर, नॉन ग्रेविटी वियर, ठीक है, या आप उसको कह लें कि स्ट्रेंथ के हिसाब से आप कह लें, ठीक है।
ये जो टाइप से ये जो है अकॉर्डिंग टू दी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। हम जो कुछ वियर जो है हम मैसनरी से कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ जो है रॉकफिल वियर यानी कि रॉकफिल मटेरियल से कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ जो है हम कंक्रीट से कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैसनरी वियर विद वर्टिकल ड्रॉप, ये किस तरह का वियर होता है? मैसनरी वियर वॉल इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द इम्परवियस फ्लोर। जो मैसनरी वियर वॉल है इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इम्परवियस फ्लोर के ऊपर। इम्परवियस फ्लोर हमारे पास वो फ्लोर होते हैं जिनके थ्रू जो है सीपेज नहीं होती, ठीक है। कट ऑफ वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट बोथ द एंड्स ऑफ द फ्लोर। ये जो आपके पास फिगर के अंदर आपको नजर आ रही है, ये आपके पास जो है कट ऑफ वॉल कहलाते हैं। एक ये है और एक ये है, ये आपके पास जो है कट ऑफ वॉल है। इनके दरमियान आपका जो पूरा का पूरा वियर है वो हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं इन कट ऑफ वॉल्स के दरमियान। शीट्स पाइल्स आर आल्सो प्रोवाइडेड बिलो द कट ऑफ वॉल। इन कट ऑफ वॉल के नीचे जो है हम शीट पाइल्स भी जो है प्रोवाइड करते हैं, जो कि इस केस के अंदर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। The crust shutters are provided to raise the water level if required. कुछ केसेस के अंदर क्रस्ट शटर भी जो है प्रोवाइड किया जाते हैं, एक एफ जो है रिक्वायर्ड हो, अगर आपको एक्स्ट्रा बॉन्डिंग चाहिए तो हम क्रस्ट शटर भी जो है इसके अंदर जो है इंस्टॉल करते हैं कुछ केसेस में। The shutters are dropped down during the flood। जब भी हम रिवर के अंदर जो है फ्लड आता है तो उस केस के अंदर हमारे पास जो शटर होते हैं इनको जो है ड्रॉप कर दिया जाता है। The masonry weir wall may be vertical on both faces or sloping on both face or vertical on downstream face and sloping on the upstream face। इसके अंदर आपके पास जो वियर वॉल है ये मैसनरी से जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इनके जो दोनों फेस है, ये अपस्ट्रीम साइड वाला फेस और डाउनस्ट्रीम साइड वाला फेस, ये दोनों जो है वर्टिकल भी हो सकते हैं और दोनों जो है स्लोपिंग भी हो सकते हैं। या एक साइड पे आपके पास जो है वर्टिकल होगा और एक साइड के आपके पास जो है स्लोपिंग होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो है हम इसको जो है रख सकते हैं। सो ये आपके पास जो है टोटल कहलाता है मैसनरी वियर, जो कि हम मैसनरी से जो है इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगला जो टाइप है वो है रॉकफिल वियर विद स्लोपिंग एप्रन्स। रॉकफिल वियर विद स्लोपिंग एप्रन, इट कंसिस्ट ऑफ मैसनरी ब्रेस्ट वॉल। It consists of masonry breast wall which is provided with adjustable crust shutter। इसके अंदर हमारे पास जो है मैसनरी ब्रेस्ट वॉल के हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो है मैसनरी से हम वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसको जो है ब्रेस्ट वॉल कहते हैं और इसके ऊपर जो है हम क्रस्ट शटर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। The upstream rockfill portion is constructed with boulders forming a slope of 1/4। जो साइड्स हैं अपस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है इसको जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रॉकफिल मटेरियल से और इसको जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं वो हम 1/4 जो है प्रोवाइड करते हैं। यानी कि 1 जो है हम वर्टिकल जाएंगे तो 4 जो है हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे। The boulders are grouted with cement mortar, ठीक है, और इसके अंदर ये जो खाली होती है इनको जो है सीमेंट मोटर से जो है फिल किया जाता है। The downstream sloping apron consists of core wall. The intermediate spacing between the core wall are filled up with boulders maintaining a slope of 1/20। जो डाउनस्ट्रीम साइड है वहां पर जो है वो भी जो है रॉकफिल मटेरियल से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो है कुछ इंटरवल के ऊपर जो है कोर वॉल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। कोर वॉल जो है क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? ताकि इनको जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। और इन कोर वॉल के दरमियान जो है रॉकफिल मटेरियल जो है वो लगाया जाता है और इनके ऊपर जो है कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट जो है वो जो सीमेंट ग्राउटिंग है, सीमेंट मोटर है, वो इनके अंदर जो है इन स्पेसेस के खाली स्पेसेस के अंदर जो है वो ग्राउट की जाती है। तो ये हमारे पास जो है कहलाता है रॉकफिल वियर विद स्लोपिंग एप्रन। स्लोपिंग एप्रन इसको इसलिए कहते हैं कि इनके जो साइड्स होते हैं वो स्लोप में होते हैं। अगला जो टाइप है वो है कंक्रीट वियर। कंक्रीट वियर जो है हमारे पास क्या है? नाउअडेज द वियर इज कंस्ट्रक्टेड विद रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आजकल जितने भी हमारे पास वियर है इनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं विद रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से। द इम्परवियस फ्लोर एंड द वियर आर मेड मोनोलिथिक। जो इम्परवियस फ्लोर है, ठीक है, यानी कि जो बेड है ये और जो वियर है इनको हम जो है मोनोलिथिक जो है हम कास्ट करते हैं। मोनोलिथिक से मुराद ये है कि हमारे पास जो बेड लेवल है और जो हमारा वियर है, वियर का पोर्शन है, इनको जो है हम एक साथ जो है कास्ट करते हैं।
जब भी आप दो कंपोनेंट्स को जो है एक साथ जो है उसकी कास्टिंग करते हैं तो ऐसे कास्टिंग को हम मोनोलिथिक कास्टिंग कहते हैं। The cutoff walls are provided at the upstream and downstream end of the floor and at the top weir. ये प्रोवाइड किए जाते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर, ठीक है, और इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर और डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर। ये जो आपको जो स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही है आपके पास जो है शीट वो ये सॉरी ये जो है ऊपर वाले जो आपको पोर्शन नजर आ रही है आपके पास जो है कट ऑफ वॉल्स है। इनके नीचे जो है शीट पाइल भी जो है प्रोवाइड, जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है आपके पास जो है शीट जो है पाइल्स है। शीट पाइल जो है क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? शीट पाइल जो है प्रोवाइड किए जाते हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक दी जो हमारे पास इसके नीचे जो सीपेज होती है, इन ऑर्डर टू ब्रेक दी सीपेज पाथ को जो है या सीपेज जो पाथ है उसको लंबा करने के लिए जो है हम शीट पाइल जो है प्रोवाइड करते हैं। जो सीपेज जो वगैरह है इसके वो जो है हम आगे लेक्चर के अंदर जो है ये, ठीक है, कि किस तरह बीनीथ द स्ट्रक्चर सीपेज होती है या थ्रू द स्ट्रक्चर होती है, किस तरह ये हमारे स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है। सो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप जो है सीपेज को समझ ले कि सीपेज आपके पास जो है एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। यहाँ पर बाकी इसको जो है हम जो है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। The crust shutters are also provided which are dropped during the floods। और साथ ही साथ इसके जो वियर के टॉप के ऊपर जो है क्रस्ट शटर्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा पॉन्डिंग के लिए जो है प्रोवाइड किए जाती हैं। और इन क्रस्ट शटर को जो है हम जब भी हमारे पास रिवर के अंदर फ्लड्स आते हैं तो इन क्रस्ट शटर को हम जो है रिमूव कर देते ताकि वो इनको जो है डिस्ट्रॉय ना कर सके। नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास बैराज। बैराज क्या है? If most of the ponding is done by gates and a small part of it is done by the raised crust, then the barrier is known as the barrage or a river regulator। जब भी हमारे पास जो पॉन्डिंग है वो हम गेट्स के थ्रू जब करते हैं, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बैराज या रिवर रेगुलेटर, ठीक है। अब जो वियर है, वियर के केस में हमारे पास जो क्रस्ट लेवल होता है उसको हम रेस्ट करते हैं, एज ए रिजल्ट वाटर हमारे पास जो है स्टोर होता है। जबकि बैराज के केस में हम जो है बेड जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनके अंदर जो है बड़े बड़े गेट्स जो है वो इंस्टॉल करते हैं। जब भी हमने पानी स्टोर करना होता है या जमा करना होता है, ठीक है, या वाटर लेवल को राइज करना होता है तो हम गेट्स क्लोज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट वाटर जो है जाके उन गेट के साथ जो है जमा होता रहता है और वाटर लेवल जो है राइज होता रहता है, ठीक है। और जब हमें जो है पानी की जरूरत नहीं होती, ठीक है, या हमें वाटर लेवल को डाउन करना होता है, हम गेट्स जो है ओपन कर देते हैं तो वाटर डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर चला जाता है और रिजल्ट वाटर लेवल आपके पास जो है नीचे चला जाता है। सो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर हम जो है जो पॉन्डिंग है वो बैराज के थ्रू करते हैं, सॉरी बड़े बड़े गेट्स के थ्रू करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बैराज। बैराज के अंदर हमारे पास जो है जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है एप्रन जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एप्रन के अंदर आपके पास बड़े बड़े स्टोन जो है रखे जाते हैं और इनको जो है सीमेंट मोटर से जो है की ग्राउटिंग की जाती है, ठीक है। फिर जो है पैक स्टोन जो है इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है कंक्रीट का बेड जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेड विद शीट पाइल जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर भी जो है स्टोन पैक्ड किए जाते हैं और उसके बाद जो है एप्रन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके ऊपर जो है जो हमारा जो बेड है, कंक्रीट बेड है, उसके ऊपर जो है पियर्स जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और इन पियर्स के दरमियान जो है इन पियर्स के ऊपर जो है डेक स्लैब डाला जाता है और इन पियर्स के दरमियान जो है बड़े बड़े गेट्स जो है इंस्टॉल किए जाते हैं और इनको जो है ऊपर से जो है इनकी ओपन और क्लोज करने के लिए जो है मैकेनिकल जो चीजें हैं वो ऊपर से जो है इसको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनके थ्रू उनको बंद किया जाता है और खोला जाता है। Flux, the rise in the highest flood level on the upstream side, the rise in the highest flood level that is HFL upstream of the weir due to construction of the weir across the river is called a flux। A flux क्या है? जब भी आप कोई वियर या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके जो है अपस्ट्रीम साइड के ऊपर उसकी वजह से वाटर जो है रेज होता है, ठीक है, तो जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एफ्लक्स। इन केस ऑफ वेयर द एफ्लक्स कॉज ड्यूरिंग हाई फ्लड्स इज क्वाइट हाई
but in case of a barrage, gates can be opened during floods and the efflux will be maximum. वियर के केस में हमारे पास जो एफ्लक्स है वो हमारे पास जो है बहुत हाई होता है, ठीक है, वियर के केस में, क्योंकि वियर जो है होती है और उसको हम जो है रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वजह से पानी जो है काफी ज्यादा जो है स्टोर होता है और रिजल्ट हमारे पास जो फ्लड लेवल होता है वो काफी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एफ्लक्स जो है वो काफी हाई होता है इन दी वियर। जबकि बैराज के केस में हमारे पास जो एफ्लक्स है वो लो होता है ड्यूरिंग दी हाई फ्लड्स, क्योंकि ड्यूरिंग हाई फ्लड्स हमारे पास जो गेट्स होते हैं बैराज के, उनको हम खोल देते हैं, सो वाटर जो है इजीली डाउन अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ मूव करता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो एफ्लक्स होता है वो मिनिमम होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चॉइस बिटवीन अ वियर एंड अ बैराज। अगर आपको चॉइस दिया जाए वियर या बैराज में, तो आप कौन सा जो है कंस्ट्रक्ट करोगे या कौन सा जो है चूज करोगे? The choice between a weir and a barrage is largely governed by cost and convenience in working. जो चॉइस है, अगर आप चॉइस जो आपको दिया जाए वियर और बैराज के अंदर, तो आपके पास जो है ये लार्जली जो है डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर और वर्किंग कन्वीनियंस के ऊपर के कौन सा आप जो है आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या आपके पास जो है कॉस्ट कितनी है। A shuttered weir will be relatively cheaper but will lack the effective control possible in the case of a barrage. अगर आप एक शटर्ड वियर जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो रिलेटिवली जो है उसकी कॉस्ट जो है कम होती है, वो आपके पास जो है चीपर होता है बनिस्बत आपके बैराज के, लेकिन उसके अंदर आपके पास जो कंट्रोल है बैराज के अंदर वो कंट्रोल आपके पास वियर के केस में पॉसिबल नहीं है। सो बैराज के अंदर आपके पास जो है बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल होता है वाटर के ऊपर, जबकि वियर के केस में आपके पास जो है इतना इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होता रिवर वाटर के ऊपर। A barrage type construction can be easily supplemented with a roadway across the river at a small additional cost. Barrages are almost invariably constructed nowadays on all important rivers. जब भी आप कोई बैराज जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है आप इजीली, अगर आप जो है रोडवे या रेल जो है वो गुजारना चाहते हैं तो आप इजीली जो है उसके ऊपर जो है गुजार सकते हैं, क्योंकि बैराज जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको जो है प्रॉपर्ली डिजाइन करते हैं, उसका जो बेड लेवल होता है प्रॉपर्ली उसको जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर वियर्स जो पियर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके ऊपर जो है डेक स्लैब जो है डाला जाता है जो प्रॉपर्ली डिजाइन होते हैं, सो इजीली आप उसके ऊपर जो है अगर रोड गुजारना चाहते हैं या रेल गुजारना चाहते हैं तो आप इजीली जो है गुजार सकते हैं। नाउअडेज जितने भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उन सब के ऊपर जो है हम बैराजेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर तो आप पूछ सकते हैं। सर जी ये नॉन ग्रेविटेशनल का थोड़ा समझा दें, समझ नहीं है सर। किस चीज का? नॉन ग्रेविटेशनल का सर। नॉन ग्रेविटी का। नॉन ग्रेविटी से मुराद ये है कि एक जो जितनी भी उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, वो जो है ग्रेविटी वियर से मुराद ये है कि आपके पास जितनी भी उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं तो वो अपने वेट के हिसाब से उसको जो है काउंटर करता है। सो ऐसे स्ट्रक्चर को हम ग्रेविटी वियर कहते हैं, ठीक है। नॉन ग्रेविटी वियर वो है जो कि अपने फंक्शन से, यानी कि कंप्रेसिव और टेंशन उसके जो फंक्शन है, यानी कि उसके अंदर हम जो प्रॉपर्ली उसके अंदर जो है डेक स्लैब जो है जो बेड है प्रॉपर्ली उसको जो है हम डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो वियर है वो प्रॉपर्ली डिजाइन करते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनकी थिकनेसेस जो है कम होती है, तो वो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ना कि अपने वेट के हिसाब से उसको जो है काउंटर करते हैं जितनी भी उसके ऊपर जो है फोर्सेस लग रही होती है। जो तो जब वो आपका स्ट्रक्चर जो है अपने स्ट्रेंथ से उनको जो है फोर्सेस को जो है काउंटर करे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नॉन ग्रेविटी वियर जो है कहते हैं। क्लियर हो गया? तो सर सेल्फ वेट और स्ट्रेंथ सेम नहीं है सर? सेल्फ वेट तो जो है अगर आपके पास जो है एक आरसीसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक आपके पास जो है विदाउट आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो किसकी स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगी? ऑब्वियसली आरसीसी की सर। आरसीसी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर आप जो है आरसीसी की स्ट्रेंथ को अचीव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, ठीक है, तो वो उसकी क्वांटिटी आप ज्यादा करोगे या नहीं करोगे?
बिल्कुल सर करेंगे। तो एज ए रिजल्ट उसका जो है वेट ज्यादा हो जाएगा, तो वो अपने वेट से फिर वो जो है वो लोड जो है सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर उसकी जो थिकनेस होगी वो कम होगी आरसीसी स्ट्रक्चर की, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर्ली उसको डिजाइन किया होगा। ठीक है, तो वो जो है अपने कम थिकनेस से उस लोड्स वगैरह को जो है ये जो है काउंटर बैलेंस करेगा, और आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहेगा। सो इसलिए इसको जो है नॉन ग्रेविटी वेयर कहते हैं। क्लियर हो अच्छा गए? सही है सर, सही है सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग का आपका आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो पेन सेट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।